मैं ऋषभ कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल करियर सक्सेस पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज है 25 दिसंबर और इसी के साथ हम 23 दिसंबर से 25 दिसंबर तक के करंट अफेयर पर डिस्कस करने जा रहे हैं। आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, लॉन्च पुस्तक वाजपेयी द ईयर्स दैट चेंज इंडिया के लेखक कौन है? ऑप्शन ए शक्ति सिन्हा, ऑप्शन बी श्वेता यादव, ऑप्शन सी नीरज बाजवा, ऑप्शन डी दिनेश वास्तव। तब इसका राइट आंसर होगा शक्ति सिन्हा। और शक्ति सिन्हा के बारे में और देखते चले, यानी राइटर शक्ति सिन्हा ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जीवन पर आधारित जो पुस्तक लॉन्च की उसका नाम है द ईयर्स दैट चेंज्ड इंडिया। और इस पुस्तक में उन्होंने पोखरण के 2 परमाणु परीक्षण के बारे में एवं उनके द्वारा शुरू की गई स्वर्ण चतुर्भुज राजमार्ग नेटवर्क परियोजना के बारे में बताया है। यह पुस्तक उनके राजनीतिक एवं आर्थिक नीति उपलब्धियों एवं शीत युद्ध के तहत बनाए गए फैसलों पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 2, बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर 2020 का पुरस्कार किसने जीता? Who won the BBC Sports Personality of the Year 2020 awards? ऑप्शन ए मैक्सियान विनरवे, ऑप्शन बी जैकलिन फेडवे, ऑप्शन सी लुइस हैमिल्टन, ऑप्शन डी रोजर फेडर। तब इसका राइट आंसर होगा लुइस हैमिल्टन, यानी ऑप्शन सी। हैमिल्टन के बारे में और देखते चले, यानी बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर 2020 पुरस्कार से फॉर्मूला 1 विश्व चैंपियनशिप विजेता लुइस हैमिल्टन को सम्मानित किया गया। इससे पहले वर्ष 2014 में लुइस हैमिल्टन को इस सम्मान से भी सम्मानित किया गया था। इसी के साथ हेलन रोल्सन बोर्ड से कैप्टन सर टॉम मोरे को भी सम्मानित किया गया। और टीम ऑफ द ईयर पुरस्कार से लिवरपूल एफसी को भी सम्मानित किया गया था, जबकि कैप्टन टॉम यंग अनसुंग हीरो सम्मान से टोबियास बेलर को भी सम्मानित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 3, यानी वर्ष 2018 की रिपोर्ट के अनुसार देश में तेंदुओं की आबादी कितनी है? अकॉर्डिंग टू द 2018 रिपोर्ट्स, व्हाट इज द पॉपुलेशन ऑफ तेंदुआ इन द कंट्री? यानी ऑप्शन ए 10,913, ऑप्शन बी 12,852, ऑप्शन सी 11,713, ऑप्शन डी 11,234। तब इसका राइट आंसर होगा 12,852, यानी ऑप्शन बी। इसके बारे में और देखते चले, यानी केंद्रीय पर्यावरण मंत्री जो प्रकाश जावड़ेकर हैं, उन्होंने देश में तेंदुओं की स्थिति पर आधारित 2018 के अनुसार रिपोर्ट जारी की है, जिसके अनुसार वर्ष 2014 में के बाद 60% से अधिक तेंदुओं की जनसंख्या में वृद्धि हुई है। और वर्ष 2014 में देश में तेंदुओं की संख्या 7910 थी, जबकि 2018 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अब देश में तेंदुओं की संख्या 12,852 हो गई है। तेंदुओं की जनसंख्या के मामले में मध्य प्रदेश पहले स्थान पर है, कर्नाटक दूसरे स्थान पर और महाराष्ट्र तीसरे स्थान पर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4, यानी पीएम नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में स्वास्थ्य बीमा योजना सेहत लॉन्च की? यानी इन विच स्टेट पीएम मोदी लॉन्च्ड द हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम हेल्थ? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर, ऑप्शन डी बिहार। तब इसका राइट आंसर होगा जम्मू कश्मीर, यानी ऑप्शन सी। जम्मू कश्मीर के बारे में और देखते चले, यानी पीएम नरेंद्र मोदी ने 26 दिसंबर को केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना सेहत लॉन्च की है। इस योजना के अंतर्गत 1 करोड़ आबादी की जनसंख्या के लोगों को आयुष्मान भारत योजना के तहत सुविधा प्रदान की जाएगी और इससे योजना के लाभार्थी को
5 लाख तक का बीमा भी प्रदान किया जाएगा। जम्मू कश्मीर की राजधानी जम्मू और श्रीनगर है। जम्मू कश्मीर के वर्तमान राज्यपाल मनोज सिन्हा है। क्वेश्चन नंबर 5, यानी इन व्हाट नेम डिड द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया लॉन्च ए कॉन्टैक्टलेस डेबिट कार्ड, यानी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने किस नाम से कॉन्टैक्टलेस डेबिट कार्ड लॉन्च किया है? ऑप्शन ए रुपए सेलेक्ट, ऑप्शन बी पेमी, ऑप्शन सी पे आउट मनी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तब इसका राइट आंसर होगा रुपए सेलेक्ट, यानी ऑप्शन ए। इसके बारे में और देखते चले। यानी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के सहयोग से रुपए सेलेक्ट नामक संपर्क रहित डेबिट कार्ड लॉन्च किया है। सेंट्रल बैंक रुपए सेलेक्ट डेबिट कार्ड से कस्टमर गोल्फ कोर्स, जिम, स्पा और रेस्तरां का लाभ उठा सकेंगे। रुपए डेबिट सेलेक्ट कार्ड ग्राहकों की लाइफ स्टाइल, फिटनेस, कायाकल्प, पोषण और व्यक्तिगत देखभाल पर केंद्रित होगा। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के सीईओ पल्लव महापात्र हैं और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना वर्ष 1911 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 6, किस राज्य में स्थित हुसैन सागर झील में 2 अत्याधुनिक 80 सीटर इलेक्ट्रिक क्रूज शुरू करने की घोषणा की गई है? यानी ऑप्शन ए ओडिशा, ऑप्शन बी गोवा, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी हैदराबाद। तब इसका राइट आंसर होगा हैदराबाद, यानी ऑप्शन डी। हैदराबाद के बारे में और देखते चले। यानी तेलंगाना राज्य के पर्यटन मंत्री व श्रीनिवास ने शहर में पर्यटकों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से हुसैन सागर झील में 2 अत्याधुनिक 80 सीटर इलेक्ट्रिक क्रूज शुरू करने की घोषणा की गई। यह क्रूज 2 मंजिला होगी और लोग जन्मदिन एवं पार्टियों एवं अन्य कार्यक्रमों के आयोजन के लिए इसकी बुकिंग भी अगले 6 महीने से कर सकेंगे। तेलंगाना राज्य की राजधानी का नाम हैदराबाद तेलंगाना है और राज्य के वर्तमान मुख्यमंत्री केसी राव हैं। क्वेश्चन नंबर 7, नेपाल देश की क्रिकेट टीम का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया? हु वाज अपॉइंटेड द हेड कोच ऑफ नेपाल्स क्रिकेट टीम? ऑप्शन ए क्वीन पिटदेव, ऑप्शन बी लिविंगस्टन, ऑप्शन सी डेव वार्टमोर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तब इसका राइट आंसर होगा डेव वार्टमोर, यानी ऑप्शन सी। इसके बारे में और देखते चले। यानी नेपाल देश की क्रिकेट टीम के नए कोच के रूप में 66 साल के डेव वार्टमोर को नियुक्त किया गया। वार्टमोर इससे पहले श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के कोच भी रह चुके हैं। ये वर्ष 1966 में जब श्रीलंका ने विश्व कप जीता था, तब उस समय वार्टमोर श्रीलंका टीम के भी कोच थे। क्वेश्चन नंबर 8, यानी लॉन्च पुस्तक प्रेगनेंसी बाइबल के लेखक कौन है? ऑप्शन ए करीना कपूर खान, ऑप्शन बी पीटर नैरिस, ऑप्शन सी जैकलिन सैफर, ऑप्शन डी पारुल नैन। तब इसका राइट आंसर होगा करीना कपूर खान, यानी ऑप्शन ए। खान के बारे में भी देखते चले। यानी प्रसिद्ध भारतीय अभिनेत्री करीना कपूर खान ने अपने बेटे तैमूर अली खान के चौथे जन्मदिन के अवसर पर अपनी नई पुस्तक प्रेगनेंसी बाइबल लॉन्च करने की घोषणा की है और इस पुस्तक में उन्होंने प्रेग्नेंट महिलाओं को छोटे नवजात बच्चों से
बच्चों के जन्म से पहले आने वाली दिक्कतों को एवं उनसे निपटने के लिए समाधान पर चर्चा की। इस पुस्तक को साल 2021 में रिलीज किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, पहले फिल्म फेयर OTT पुरस्कार 2020 में बेस्ट वेब सीरीज का पुरस्कार किसे मिला? यानी हु वॉन द बेस्ट वेब सीरीज अवार्ड एट द फर्स्ट फिल्म फेयर OTT अवार्ड 2020? ऑप्शन ए फेरन गेम्स, ऑप्शन बी अनटोल्ड स्टोरी, ऑप्शन सी पाताल लोक, ऑप्शन डी दिल्ली क्राइम। तब इसका राइट आंसर होगा पाताल लोक, यानी ऑप्शन सी। पाताल लोक के बारे में और देखते चले। यानी पहले फिल्म फेयर OTT पुरस्कार 2020 में बेस्ट वेब सीरीज का पुरस्कार पाताल लोक को मिला है। इसके साथ बेस्ट डायरेक्टर अविनाश अरुण और प्रोसित राय, बेस्ट वेब सीरीज द फैमिली मैन, बेस्ट डायरेक्टर कृष्णा DK और राज निधिमोरू को दिया गया। इसी के साथ साथ नवाजुद्दीन सिद्दीकी, मनोज वाजपेयी, सुष्मिता सेन और पंकज त्रिपाठी ने दिग्गज एक्टर्स के रूप में विशेष डिजिटल दुनिया में भी काफी नाम कमाया है। क्वेश्चन नंबर 10, यानी IFA शील्ड 2020 का खिताब किस टीम ने जीता है? विच टीम हैज वॉन द IFA शील्ड 2020 टाइटल्स? यानी ऑप्शन ए स्टफ फ्रीक, ऑप्शन बी रियल कश्मीर FC, ऑप्शन सी डेक्कन असम, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तब इसका राइट आंसर होगा रियल कश्मीर, यानी रियल कश्मीर FC के बारे में और देखते चले। यानी रियल कश्मीर FC ने जॉर्ज टेलीग्राफ को 2-1 से हराकर IFA शील्ड 2020 का खिताब अपने नाम किया है। इस साल आई लीग की 4 टीमों के अलावा मोहम्मडन स्पोर्टिंग, गोकुलम केरल और इंडियन एरोज के साथ कोलकाता प्रीमियम लीग की 8 टीमों ने इसमें भाग लिया। रियल कश्मीर FC ने 127 साल पुराने टूर्नामेंट को पहली बार जीता है, यानी पहली बार अपने नाम किया है। क्वेश्चन नंबर 11, मोबाइल कंपनी ओप्पो ने देश में पहली 5G इनोवेशन लैब कहाँ स्थापित की? यानी वेयर डिड द मोबाइल कंपनी ओप्पो एस्टैब्लिश द फर्स्ट 5G इनोवेशन लैब इन द कंट्री? ऑप्शन ए आगरा, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी हैदराबाद, ऑप्शन डी गुजरात। तब इसका राइट आंसर होगा हैदराबाद। हैदराबाद के बारे में और देखते चले। यानी चाइनीज स्मार्टफोन निर्माता कंपनी ओप्पो ने भारत देश के हैदराबाद शहर में देश की पहली 5G इनोवेशन लैब स्थापित की। 5G इनोवेशन लैब के तहत कंपनी हैदराबाद रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर में कैमरे, बैटरी और स्मार्टफोन के फ्रेमवर्क से जुड़ी 3 फंक्शन लैब पर कार्य करेगी। ओप्पो कंपनी की स्थापना वर्ष 2004 में की गई और ओप्पो कंपनी के संस्थापक टोनी चैंग हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, UN वीमेन ने किस राज्य के साथ पहले जेंडर डेटा सब के लिए समझौता किया?
ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी गुजरात। तब इसका राइट आंसर होगा केरल, यानी ऑप्शन ए। केरल के बारे में और देखते चले। यानी संयुक्त राष्ट्र महिला एवं केरल राज्य सरकार ने भारत के पहले जेंडर डाटा हब की स्थापना के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए। संयुक्त राष्ट्रीय महिला एवं केरल सरकार इस इसके लिए 3 प्रमुख क्षेत्रों द जेंडर पार्क में जेंडर डाटा सेंटर की स्थापना, लिंग समानता पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के दूसरे संस्करण का भी शुभारंभ और लैंगिक समानता पर वैश्विक मानक फ्रेमवर्क प्रयासों को बढ़ावा देने एवं महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए अहम कदम उठाएगी। क्वेश्चन नंबर 13 है। इससे पहले केरल राज्य के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन हैं और केरल राज्य के वर्तमान राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है। एसोसम के नए अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया? ऑप्शन ए नरेश ठाकुर, ऑप्शन बी विनीत अग्रवाल, ऑप्शन सी दिनेश रावत, ऑप्शन डी सुभाष मेहरा। तब इसका राइट आंसर होगा विनीत अग्रवाल। विनीत अग्रवाल के बारे में और देखते चले। यानी एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में विनीत अग्रवाल को नियुक्त किया गया। विनीत अग्रवाल लॉजिस्टिक्स प्रमुख ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के प्रबंध निदेशक हैं। विनीत अग्रवाल वर्तमान में एसोचम के अध्यक्ष निरंजन हीरानंदानी की जगह लेंगे। एसोचम का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है और इसकी स्थापना 1920 में की गई। क्वेश्चन नंबर 14 है। यानी हिंद महासागर रिम एसोसिएशन का 23वां सदस्य देश कौन सा बना है? ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी फ्रांस, ऑप्शन डी जापान। तब इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी फ्रांस। फ्रांस के बारे में और देखते चले। यानी हिंद महासागर रिम एसोसिएशन का 23वां सदस्य देश फ्रांस बना है। यूएई ने 19वें मंत्रिपरिषद की बैठक के दौरान नवंबर 2019 में आईओआरए के अध्यक्ष का कार्यभार संभालते हुए 19 से 21 तक अपनी अध्यक्षता में हिंद महासागर में एक साझी नीति और समृद्धि की राह को प्रोत्साहन की थीम को अपनाया था। हिंद महासागर रिम एसोसिएशन की स्थापना 7 मार्च 1997 में हुई और इसी के साथ नेल्सन मंडेला की भारत यात्रा के दौरान भी की गई थी। क्वेश्चन नंबर 15। यानी किस राज्य की सरकार ने महिलाओं के लिए बीसी सखी योजना लॉन्च की? यानी विच स्टेट गवर्नमेंट्स लॉन्च्ड द बीसी स्किल स्कीम फॉर वुमेन? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तब इसका राइट आंसर होगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के बारे में और देखते चले। यानी उत्तर प्रदेश के राज्य की सरकार ने महिलाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से बीसी सखी योजना लॉन्च की। इस योजना के तहत उत्तर प्रदेश सरकार 58,000 बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट सखियों की भर्ती करने जा रही है। यह इस योजना का पहला चरण है जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार के सीएम योगी आदित्यनाथ ने 35,938 स्वयं सहायता समूहों को 218.49 करोड़ रुपए का रिवॉल्विंग फंड भी प्रदान किया है। क्वेश्चन नंबर 16। यानी अंडमान निकोबार द्वीप के डीजीपी पद का कार्यभार किसे दिया गया?
ऑप्शन ए जयराम नारायण, ऑप्शन बी सचिन पिच्चई, ऑप्शन सी सत्येंद्र गर्ग, ऑप्शन डी महेश जैन। तब इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी यानी सत्येंद्र गर्ग। इनके बारे में और देखते चले। यानी अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के नए डीजीपी के पद पर वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी सत्येंद्र गर्ग को नियुक्त किया गया। यानी रणवीर सिंह कृष्णा को पुदुचेरी का पुलिस प्रमुख नियुक्त किया गया। वह 1988 बैच के आईपीएस अधिकारी बालाजी श्रीवास्तव का स्थान लेंगे, जो दिल्ली में कार्यभार ग्रहण करेंगे। श्रीवास्तव का ट्रांसफर दिल्ली पुलिस में कर दिया गया। इससे पहले सत्येंद्र गर्ग गृह मंत्रालय में नॉर्थ ईस्ट डिवीजन के सचिव पद पर भी नियुक्त थे। क्वेश्चन नंबर 17, किसने स्टीफन एडबर्ग स्पोर्ट्समैनशिप अवार्ड 2020 जीता है? ऑप्शन ए बिंटो लैंटी, ऑप्शन बी रोजर फेडर, ऑप्शन सी जैक्सन लियान, ऑप्शन डी राफेल नडाल। तब इसका राइट आंसर होगा राफेल नडाल यानी ऑप्शन डी। नडाल के बारे में और देखते चले। यानी टेनिस खिलाड़ी राफेल नडाल ने तीसरे वर्ष के एटीपी अवार्ड्स में अपने कैरियर में चौथी बार स्टीफन एडिनबर्ग स्पोर्ट्समैनशिप अवार्ड जीता। विश्व के नवंबर 1 नोवाक जोकोविच के साथ यूएस ओपन चैंपियन मैट पेविक और ब्रूनो सोरेस को भी पुरस्कार एकल और पुरुष युगल रैंकिंग में शीर्ष पर 2020 का समापन करने के लिए सम्मानित किया गया। क्वेश्चन नंबर 18, यानी बीएसएफ और बीजीवी के बीच 51वीं डीजी स्तर की वार्ता कहाँ आयोजित कराई गई? ऑप्शन ए जयपुर, ऑप्शन बी श्रीनगर, ऑप्शन ए जयपुर, ऑप्शन बी श्रीनगर, ऑप्शन सी हैदराबाद, ऑप्शन डी गुवाहाटी। तब इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी गुवाहाटी। गुवाहाटी के बारे में और देखते चलें। यानी भारतीय सीमा सुरक्षा बल और बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश के बीच 51वीं डीजी स्तर की वार्ता गुवाहाटी में आयोजित कराई गई। इस बैठक में बांग्लादेश का प्रतिनिधित्व बीजीबी मेजर जनरल सफीनुल इस्लाम कर रहे हैं, जबकि भारत का प्रतिनिधित्व डीजी राकेश अस्थाना कर रहे हैं। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य दोनों देशों के बीच सीमा प्रबंधन से संबंधित अहम पहलुओं और मुद्दों पर चर्चा करना एवं उसको बेहतर बनाना है। क्वेश्चन नंबर 19, किस बैंक में इनफाइनाइट इंडिया प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया? ऑप्शन ए एचडीएफसी बैंक, ऑप्शन बी आईसीआईसीआई बैंक, ऑप्शन सी पीएनबी बैंक, ऑप्शन डी एसबीआई बैंक। तब इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी आईसीआईसीआई बैंक। इस बैंक के बारे में और देखते चले। यानी आईसीआईसीआई बैंक ने विदेशी कंपनियों के द्वारा भारत में व्यापार स्थापित करने एवं उनके विस्तार के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म इनफाइनाइट इंडिया लॉन्च किया है। आईसीआईसीआई बैंक इसके तहत कॉरपोरेट फाइलिंग, लाइसेंस और पंजीकरण, मानव संसाधन सेवाओं एवं अनुपालन और कराधान की सुविधा भी प्रदान करेगा। आईसीआईसीआई बैंक का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। आईसीआई बैंक के एमडी और सीईओ संदीप बख्शी हैं। क्वेश्चन नंबर 20 यानी क्वेश्चन नंबर 20, किस बैंक में मास्टर कार्ड के साथ मिलकर अपना पहला मेटल क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया? ऑप्शन ए एसबीआई बैंक, ऑप्शन बी आईसीआईसीआई बैंक, ऑप्शन सी एचडीएफसी बैंक, ऑप्शन डी इंडसइंड बैंक। तब इसका राइट आंसर होगा इंडसइंड बैंक यानी ऑप्शन डी। इस बैंक के बारे में और देखते चले।
यानी इंडसइंड बैंक ने मास्टर कार्ड के साथ मिलकर अपना पहला मेटल कार्ड लॉन्च किया, जिससे बैंक के नए पायनियर हेरिटेज नाम दिया है। इस क्रेडिट कार्ड को बैंक ने अल्ट्रा हाई नेटवर्थ सेगमेंट के ग्राहकों की जरूरत को ध्यान में रखते हुए विकसित किया है, जिसके तहत इस क्रेडिट कार्ड के उपभोक्ता को हाई क्लास ट्रैवल, वेलनेस, लाइफस्टाइल समेत अन्य श्रेणी में कई प्रकार की सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 21, यानी लॉन्च पुस्तक ओहो मिजोरम के लेखक कौन है? ऑप्शन ए PS श्रीधरन पिल्लई, ऑप्शन बी गिरीश चंद्र मुर्मू, ऑप्शन सी शक्तिकांत दास, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तब इसका राइट आंसर होगा PS श्रीधरन पिल्लई यानी ऑप्शन ए। इनके बारे में और देखते चले। यानी मिजोरम राज्य के वर्तमान गवर्नर PS श्रीधरन पिल्लई ने अपनी नई पुस्तक ओहो मिजोरम लॉन्च की। इस पुस्तक का विमोचन उपराष्ट्रपति M वेंकैया नायडू ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया। श्रीधरन पिल्लई एक वकील, लेखक एवं समाजसेवी भी हैं, जिन्होंने मलयालम और अंग्रेजी में 125 किताबें लिखी हैं। ओहो मिजोरम पुस्तक उनकी पहली कविता संग्रह है। क्वेश्चन नंबर 22, किसे कमलादेवी चट्टोपाध्याय न्यू इंडिया फाउंडेशन बुक प्राइज 2020 से सम्मानित किया गया? ऑप्शन ए अमित आहूजा, ऑप्शन बी जयराम रमेश, ऑप्शन ए और बी, ऑप्शन डी धीरज रंधावा। तब इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी ए और बी, यानी अमित आहूजा और जयराम रमेश। इनके बारे में और देखते चले। यानी कमलादेवी चट्टोपाध्याय न्यू इंडिया फाउंडेशन बुक प्राइज 2020 से अमित आहूजा और जयराम रमेश को सम्मानित किया गया। क्वेश्चन नंबर 23, किस राज्य की सरकार ने किसानों के लिए फ्रूट्स पोर्टल का अनावरण किया? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी गुजरात। तब इसका राइट आंसर होगा कर्नाटक, यानी ऑप्शन बी। कर्नाटक के बारे में और देखते चले। यानी कर्नाटक राज्य की सरकार ने किसानों के लिए ई गवर्नेंस पोर्टल, किसान पंजीकरण एवं एकीकृत लाभार्थी सूचना प्रणाली फ्रूट्स पोर्टल को लॉन्च किया है। कर्नाटक राज्य सरकार बैंकिंग की सुगमता को सुधारने के लिए हमेशा प्रौद्योगिकी पहल के मामले में सबसे आगे रही है। कर्नाटक राज्य के मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा हैं। कर्नाटक राज्य के वर्तमान राज्यपाल बेजुभाई वाला हैं। क्वेश्चन नंबर 24, लॉन्च पुस्तक अयोध्या के लेखक कौन है? ऑप्शन ए प्रशांत दुग्गल, ऑप्शन बी ट्विंकल खन्ना, ऑप्शन सी सौरभ नायर, ऑप्शन डी माधव भंडारी। तब इसका राइट आंसर होगा माधव भंडारी, यानी ऑप्शन डी। माधव भंडारी के बारे में और देखते चले। यानी महाराष्ट्र राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राज्य के उपाध्यक्ष माधव भंडारी द्वारा लिखित पुस्तक अयोध्या का विमोचन किया। इस पुस्तक में उन्होंने आक्रमणकारियों के द्वारा राम मंदिर को नष्ट करने एवं वर्षों से हिंदुओं पर हुए समाजवादी मानसिकता को दर्शाया गया है। महाराष्ट्र राज्य के वर्तमान गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी हैं।
महाराष्ट्र राज्य की राजधानी मुंबई है। क्वेश्चन नंबर 25, CII और ITC सस्टेनेबिलिटी अवार्ड 2020 में उत्कृष्टता सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए रिलायंस इंडस्ट्रीज, ऑप्शन बी NTPC, ऑप्शन सी सेल, ऑप्शन डी भेल। तब इसका राइट आंसर होगा NTPC यानी ऑप्शन बी। NTPC के बारे में और देखते चले, यानी CII ITC सस्टेनेबिलिटी अवार्ड 2020 में उत्कृष्टता सम्मान से नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी NTPC को सम्मानित किया गया है। NTPC ने दूसरी बार कॉरपोरेट एक्सेलेंस श्रेणी में प्रतिष्ठित ICI और ITC सस्टेनेबिलिटी अवार्ड्स लगातार दूसरी बार यानी वर्ष 2019 में और 2020 में जीते हैं। NTPC के वर्तमान MD और CEO गुरदीप सिंह हैं और NTPC की स्थापना वर्ष 1975 में की गई। NTPC का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 26, आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पद पर किसे नियुक्त किया गया? ऑप्शन ए महेश अवस्थी, ऑप्शन बी जय कुमार सागर, ऑप्शन सी अरूप कुमार गोस्वामी, ऑप्शन डी फारूक अब्दाली। तब इसका राइट आंसर होगा अरूप कुमार गोस्वामी यानी ऑप्शन सी। गोस्वामी के बारे में और देखते चले, यानी आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में अरूप कुमार गोस्वामी को नियुक्त किया गया। अरूप कुमार गोस्वामी आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश जस्टिस के माहेश्वरी की जगह लेंगे। उन्होंने 1985 में गुवाहाटी सरकारी लॉ कॉलेज से वकालत की डिग्री और 16 अगस्त 1985 को वकील के रूप में भी प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 27, चीन देश में किस नाम से दुनिया के सबसे बड़े रेडियो टेलीस्कोप का निर्माण किया गया? ऑप्शन ए निप्पो, ऑप्शन बी फास्ट, ऑप्शन सी बेस्ट, ऑप्शन डी लिस्ट। तब इसका राइट आंसर होगा फास्ट यानी ऑप्शन बी। फास्ट के बारे में और देखते चले, यानी चीन देश ने फास्ट यानी 500 मीटर एपर्चर स्फेरिकल टेलीस्कोप नाम से दुनिया के सबसे बड़े रेडियो टेलीस्कोप का निर्माण किया। चीन ने प्यूर्टो रिको के एरिक्वो वेधशाला के पतन के बाद दुनिया की सबसे बड़ी रेडियो दूरबीन जनता के लिए खोली है। फर्स्ट रेडियो दूरबीन 53 साल बाद बनी दुनिया की सबसे बड़ी दूरबीन है। चीन की राजधानी बीजिंग है और चीन के वर्तमान राष्ट्रपति शी जिनपिंग हैं। क्वेश्चन नंबर 28, यानी कैलेंडर ईयर 2020 में कौन सा बैंक ग्राहकों की सेवा में शीर्ष स्थान पर रहा है? ऑप्शन ए SBI बैंक, ऑप्शन बी HDFC बैंक, ऑप्शन सी ICICI बैंक, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तब इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी यानी ऑल ऑफ द अबव, यानी SBI बैंक भी है, HDFC बैंक भी है और ICICI बैंक भी है। इसके बारे में और देखते चले, यानी कैलेंडर ईयर 2020 में SBI, HDFC बैंक, ICICI बैंक और PNB बैंक और HSB बैंक ग्राहकों की सेवा में शीर्ष 10 बैंकों की श्रेणी में जगह पाने वाला बैंक बना है। इस रिपोर्ट के मुताबिक HDFC, ICICI बैंक, SBI, PNB और HSBC बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा और
IDBI बैंक 2020 के शीर्ष 10 बैंक रहे हैं। वही वॉलेट के मामले में गूगल पे और फोन पे ने नए ग्राहकों के बीच अपनी जगह बनाई है। क्वेश्चन नंबर 29, स्वास्थ्य मंत्रालय ने वेटी के साथ मिलकर किस सिस्टम को मजबूत बनाने के लिए ग्रेड चैलेंज प्रोग्राम लॉन्च किया है? ऑप्शन ए मिंटियार, ऑप्शन बी कोविन, ऑप्शन सी लिब्रू, ऑप्शन डी कोविडी। तब इसका राइट आंसर होगा कोविन यानी ऑप्शन बी। इसके बारे में और देखते चलें। यानी स्वास्थ्य मंत्रालय और मेटी ने कोविड-19 वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क को मजबूत करने के लिए कोविन ग्रेड चैलेंज प्रोग्राम को लॉन्च किया। यह एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो कि राष्ट्रीय स्तर पर कोविड वैक्सीन वितरण प्रणाली के लिए प्रभावी ढंग से रोल आउट और स्केल करने के लिए किया जाएगा। आईटी मंत्री ने भारत में कोविड-19 टीकाकरण कार्यक्रम से बाहर रोल के लिए कोविन मंच को मजबूत करने के लिए एक भव्य चुनौती के लिए इनोवेटर्स और स्टार्टअप को भी आमंत्रित किया है। क्वेश्चन नंबर 30, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कितनी सरकारी फिल्म मीडिया इकाइयों के विलय को मंजूरी दी है? ऑप्शन ए 9, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 7। तब इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 4। इसके बारे में और देखते चलें। यानी केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 4 सरकारी फिल्म मीडिया इकाइयों के विलय को मंजूरी दे दी है। केंद्र सरकार ने फिल्म्स डिवीजन, भारतीय राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार, फिल्म समारोह निदेशालय एवं बाल फिल्म सोसाइटी के विलय को भी मंजूरी दी। फिल्म्स डिवीजन की स्थापना 1948 में, भारतीय राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार 1964 में, फिल्म समारोह निदेशालय 1973 में, बाल फिल्म सोसाइटी 1955 में की गई थी। तब इसी के साथ साथ वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।